बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़मीर महमूद है और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज़मीर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप बाहर से आए हैं, आपको बेरोज़गार कर दिया गया है, किसी भी मुल्क से हो सकते हैं, सऊदी हो गया, कुवैत हो गया, कोई भी मुल्क हो सकता है, चाहे इंग्लैंड है, कोई भी हो सकता है। अगर आप बेरोज़गार हो गए हैं, अगर आप जाने वाले थे तो फिर भी ऑप्शन है, उन्होंने जॉब से निकाल दिया है, फिर भी हो सकता है। अगर आप वहाँ पर पहुँच गए थे, कोई जॉब नहीं मिली, फिर वापस आ गए, बेरोज़गार हो गए। असल में कहने का मकसद ये है कि आप बाहर से बेरोज़गार हो गए थे, आप ओवरसीज़ पाकिस्तान थे, आप बेरोज़गार हो चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तान ऐसे जो बेरोज़गार हो चुके हैं, पाकिस्तान में आ चुके हैं, उनके लिए छोटे कारोबार का इनके लिए मदद करने का कहा है। उनको छोटा कारोबार शुरू करके देंगे, फिर उसको वो अदा कर देंगे वक्तन फ़वक्तन। वो उसमें कैसे अप्लाई करना है आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अप्लाई कैसे करना है, हमेशा की तरह मैं आपके साथ जो अच्छी वीडियो शेयर करते हैं उनको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो आपकी वीडियो के नीचे इस तरह का रेड बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और साथ बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। जी फ्रेंड्स, ये एक वेबसाइट है पाकिस्तान की तरफ से, jobs.oac.gov.pk। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है ओवरसीज़ पाकिस्तानों के लिए, और इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं पर क्लिक करके आप इस पेज के ऊपर डायरेक्टली आ सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करना इंतहाई आसान है। आपने फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, फादर का नाम लिखना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, और इसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपने CNSC नंबर लिखना है, पासपोर्ट नंबर लिखना है जो आपका है, मोबाइल नंबर लिखना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मोबाइल नंबर ठीक तरीके से लिखें। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, इसके बाद अपना एड्रेस टाइप करें यहाँ पे। इसके बाद आपने डिटेल एजुकेशन के बारे में लिखना है, यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्या थी वो आपने सेलेक्ट करनी है। ट्रेनिंग नेम, आप जो ट्रेन करने के लिए गए थे उसका नाम आपने टाइप कर देना है। इसके बाद शोबा आपने सेलेक्ट करना है, कौन सा शोबा था, और इनमें से जो शोबा आता है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर कोई शोबा नहीं है तो अदर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जॉब स्टेटस आपने सेलेक्ट करना है, कौन सा जॉब स्टेटस है, और इसके बाद आपने कंट्री ऑफ वर्क कौन सी कंट्री से गए। काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं आप, और उम्मीद है कि आपकी कंट्री इनमें से शामिल होगी। अगर इसके बाद तजर्बा है आप वो भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद है अकामा वगैरह के हैं, आप वैलिड है, कैंसिल है, एक्सपायर हो चुके हैं, ये भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस है, इनमें से वो भी आप टाइप कर सकते हैं। जी, सब टाइप करने के बाद आपने सबमिट के ये नीले बटन पर क्लिक कर देना है और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसकी जस्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, मैं बाहर नहीं जाने वाला था। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को आपने ज़रूर लाइक कर दिया गया होगा। अगर पसंद आई तो शेयर कीजिए। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसका मैं आंसर देने का कोशिश ज़रूर करूँगा। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।